चिड़िया का बेटा कुकू और कौवे का बेटा जग्गू बैठे नदी पर खेल रहे थे। जब जग्गू कौवे ने एक छोटा सा आम का पेड़ उखाड़कर नदी में फेंक दिया। जग्गू, तुमने ऐसा क्यों किया है? जैसे हम जीना चाहते हैं और हमें अपनी जिंदगी से प्यार है, ऐसे ही ये पेड़ पौधे भी जीवन मांगते हैं। मुझे छोटे पेड़ उखाड़ने में बहुत मजा आता है। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू उस छोटे से आम के पौधे को नदी से उठाकर दोबारा जमीन में गाड़ देता है। वो छोटा पेड़ मर जा गया था और उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक गए थे। माफ करना दोस्त, मैं आपको बचा न सका। कुछ बुरे पक्षी हमेशा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर कुकू नदी से अपने घर चला जाता है। मम्मा, आज जग्गू ने एक हरा भरा आम का पौधा उखाड़कर नदी में फेंक दिया। बहुत बुरी बात है बेटा, इन पेड़ पौधों से ही तो हमारा जीवन है। अगर ये पेड़ न हो तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिले? मम्मा, मैंने वो पौधा फिर से जमीन में गाड़ दिया था, मगर उसके पत्ते सूखने लगे थे। क्या आपने उस पौधे को पानी भी दिया था? नहीं मम्मा, पानी देने का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। अब कल जाकर उस छोटे पौधे को पानी दे देना, शायद वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। सारी रात कुकू अपने घोंसले में लेटा उस छोटे आम के पौधे के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और कुकू जल्दी से उस पौधे के पास जाता है। उस पौधे के पत्तों को देखकर कुकू को ऐसे लगता है जैसे उस पौधे में फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी है। कुकू जल्दी से उस छोटे पौधे को पानी देता है। सॉरी दोस्त, मैं कल आपको पानी देना भूल गया था। थोड़ी ही देर बाद वो छोटा पौधा मुस्कुराता है और उसके पत्ते सीधे हो जाते हैं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा आम का पेड़ कुकू को धन्यवाद बोल रहा हो। अब मैं हर रोज अपने दोस्त से मिलने आया करूँगा और आपको रोज पानी भी दे जाया करूँगा। ऐसे ही समय गुजरता गया। वो छोटा पेड़ और कुकू दोनों ही बड़े हो गए थे। कुकू हर रोज उस पेड़ को पानी डालता और घंटों बैठकर उस आम के पेड़ से बातें करता, मगर वो पेड़ चुपचाप कुकू की बातें सुनता रहता। फिर एक दिन कुकू जब शाम को अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा बहुत बीमार हो जाती है। मम्मा बोले, क्या हुआ है आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? बेटा, मेरे पंखों में बहुत दर्द है और मेरी सांस भी रुक रही है। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो बेटा। मगर कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू सीधा उल्लू डॉक्टर के पास जाता है। अंकल, मेरी मम्मा बहुत बीमार हैं। मेरी मम्मा के लिए दवा दे दें। क्या पैसे लाए हो? बिना पैसों के मैं दवा नहीं देता। नहीं, मैं तो पैसे नहीं लाया। मुझे नहीं पता कि आप पैसे लेकर दवा देते हैं। तो फिर जाओ, भागो यहाँ से। कुकू रोता हुआ घर वापस चला जाता है। मम्मा, वो उल्लू डॉक्टर तो दवा के बदले पैसे मांग रहा है। आपने जाते समय मेरी बात ही ना सुनी। मैं आपको इसीलिए बुला रही थी बेटा। हम गरीब एक काम ही कर सकते हैं, या घर का चूल्हा जला सकते हैं या फिर दवा ले सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। फिर बैठे बैठे कुकू को ख्याल आता है कि आज उसने अपने दोस्त आम के पेड़ को तो पानी दिया ही नहीं। ये सोचकर कुकू अपने घर से निकलता है और नदी पर जाकर कुकू अपने दोस्त को पानी देता है। जग्गू और उसकी मम्मा भी नदी पर बैठे हुए थे। मम्मा, ये वही पेड़ है जिसे मैंने उखाड़ फेंका था। उस दिन से कुकू इस पेड़ को रोज पानी देता है।
कुकू अच्छे से पानी दिया करो इस पेड़ को, शायद इस पेड़ पर सोने के आम लग जाएं। ये मेरा दोस्त है और मैं किसी लालच में इस पेड़ को पानी नहीं देता, मैं अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ। ये सुनकर गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। शाम हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों को चले गए थे, मगर कुकू बैठा रो रहा था। मैं इतना गरीब क्यों हूँ? मैं अपनी मम्मा को दवा भी नहीं लेकर दे सकता। मैं बहुत बुरा हूँ जो अपनी मम्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुकू मेरे दोस्त। ये आवाज सुनकर कुकू डर जाता है। कौन कौन है? आपका दोस्त आम का पेड़। मैं तब से आपकी बातें सुन रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा सा था और आप भी बहुत छोटे थे। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं भी अपने दोस्त से बातें करूँ और अब वो समय आ गया है जब मैं अपने दोस्त की हर बात का जवाब दूंगा। दोस्त, बाहर आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा, ऐसे निभाऊंगा कि वो कौवा और कवि हैरान हो जाएंगे। दोस्त, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मेरे पास दवा के लिए पैसे नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ आज। सब ठीक हो जाएगा, बाहर आने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर कुकू अपने घर चला जाता है और वो पेड़ भी सो जाता है। मम्मा, आज मेरे दोस्त ने मुझसे बात की। किस दोस्त ने बेटा? मेरे दोस्त आम के पेड़ ने। अगर विश्वास और उम्मीद आप जैसा हो तो बेटा पेड़ बातें करते हैं, जरूर करते हैं। जब से आपने उस पेड़ से दोस्ती की है, ऐसे दोस्त के मिल जाने से तो सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बहार आ जाती है। हर तरफ फूल ही फूल और फल थे। कुकू भी अपने दोस्त आम के पेड़ को देखने जाता है। कुकू अपने दोस्त को देखकर हैरान हो जाता है। वो पेड़ तो आमों से भरा हुआ था। बुरे दिन गए, अब तोड़ो मेरे आम, जितने जी चाहे तोड़ो और उन्हें बेचकर अपनी माँ की दवा लो और अपने घर का चूल्हा भी जलाओ। आप बहुत अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ। आपने सच में दोस्ती का हक अदा कर दिया। फिर कुकू उस पेड़ के आम तोड़कर उन्हें मंडी में बेचता है। वो अपनी माँ की दवा लेता है और ढेर सारे पैसे लेकर घर जाता है। फिर वो माँ बेटा खुशियाँ भरी जिंदगी गुजारते हैं और कुकू की दोस्ती उस पेड़ से हमेशा रहती है।